हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत। तो मैं आपके सामने फिर एक वीडियो के साथ आया हूँ और ये बहुत ज़रूरी वीडियो है क्योंकि आरबीआई ने फ्राइडे को दोबारा मॉरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ा दिया। आप सोच रहे होंगे ये मॉरेटोरियम है क्या और इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कौन सा वो एक लोन है जिस पे मुझे कुछ भी हो जाए मॉरेटोरियम नहीं लेना। और अगर आपकी सैलरी आए जा रही है तो क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप इस वक्त बेनिफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है क्या है इन सवालों के जवाब, तो प्लीज़ हमारी इस पूरी वीडियो को देखिएगा एंड वी विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस फॉर यू। सो ऑन फ्राइडे आरबीआई गेव टू वेरी बिग न्यूज़. First was about a moratorium and the second is about the reverse repo rate. So now what RBI has done is it has reduced the repo rate by 40 points and now it stands at 4%, and it has reduced the reverse repo rate to 3.35%. अब आप सोच रहे होंगे कि हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपका जो सेविंग बैंक का अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है, जो आपकी एफडी का रेट है, वो भी इन सब से से अफेक्ट होता है। और ये स्टेप आरबीआई मोस्टली तब लेती है जब उसको मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ानी है। तो आपका क्या होने वाला है? सो इट्स लाइक अ सिचुएशन, लूज एज अ सेवर बट गेन एज अ बोरोवर। तो अगर आप बचाते थे पैसे तो थोड़ा सा आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि अब आप देखोगे आपके एफडी के रेट गिर जाएंगे। एसबीआई अभी भी 2.75 का उसका एसबीआई का इंटरेस्ट रेट्स है आपके सेविंग अकाउंट पे, तो आप उम्मीद कर सकते हो वो थोड़ा और कम हो जाएगा और आगे वक्त में और सारे बैंक्स भी उसको फॉलो करेंगे। और ऐसा क्यों होता है? तो अभी बैंक्स को जब वो अपना आइडल पैसा होता था तो उसको जब वो आरबीआई में रखते थे तो उनको 3.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। पर अब उनको, अगर वो अपना पैसा, उनके पास फालतू पैसा है और अब वो आरबीआई को देंगे कि भैया आप रख लीजिए, तो उनको केवल 3.35% मिलेगा, जो कि बहुत आसपास है जो वो सेविंग अकाउंट्स पे देते हैं। तो वो सोचेंगे इस पैसे को आरबीआई में ना रख के मैं अपना और किसी बोरोवर को दे दूं जिससे मुझे 4-5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो उसकी वजह से वो और लोन देना चाहेंगे। तो अगर आप लोन लेना चाहें तो इस वक्त काफ़ी अच्छा वक्त है। दूसरी चीज़ ये भी अच्छा है क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट क्रैश हो गया। इस वक्त गाड़ियाँ काफ़ी सस्ती मिल रही हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ खरीदने का बहुत दिन से मन था और आपकी सैलरी आए जा रही है, तो मुझे लगता है दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू बाय फॉर यू। नाउ अंडरस्टैंड अनदर बिट। ये मॉरेटोरियम जो है एक्सटेंड हुआ है और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन से माफ़ी मिल गई है। मॉरेटोरियम का मतलब है ये आपको बाद में पे करना पड़ेगा, और मॉरेटोरियम प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, इंटरेस्ट पे नहीं। तो ये इतना आसान नहीं है कि मेरे पास 3 साल की ईएमआई मुझे पे करनी थी, 36 ईएमआई पे करनी थी और अब मैंने इस बार 6 महीने की पे नहीं की और मुझे आगे पे करनी पड़ेंगी। कौन कौन इस मॉरेटोरियम के लिए एलिजिबल है? तो पहले जिन्होंने भी कोई लोन लिया है मार्च से पहले, वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और अगर कुछ आपका बकाया बाकी है बैंक्स के साथ, तो वो सारे लोग भी एलिजिबल हैं। पर उसके शर्त ये है कि आपको बैंक में रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि मुझे ये मॉरेटोरियम चाहिए, और दे विल जज वेदर योर एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट। एक चीज़ याद रखिएगा, ऑल द क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो can avail a moratorium on their credit cards payment, because credit card की पेमेंट को भी लोन की तरह समझा जाता है। Some details with this particular moratorium is कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर आप लोन नहीं पे करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। पर यहाँ पे अगर आप मोरेटोरियम लेते हुए 6 महीने तक कुछ नहीं पे करेंगे तो भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप मॉरेटोरियम उस पेमेंट में नहीं ले सकते जहाँ पे आपने ऑलरेडी पे कर दिया। तो लेट्स से आपने मार्च की पेमेंट पहले ही पे कर दी थी जब तक मॉरेटोरियम अनाउंस हुआ, तो अप्रैल और मई पे आप मॉरेटोरियम ले सकते हो। उसी तरह अगर आपने इस बार मई की पेमेंट पे कर दी थी तो अब आपको जून जुलाई अगस्त की आप मॉरेटोरियम ले सकते हैं, पर मई की नहीं ले।
सो जो पैसा बैंक में चला गया आप उस पर मॉरिटोरियम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आपकी पेइंग कैपेसिटी है तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक सवाल कहा था कि कौन सी एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिस पे तो पक्का ही आपको मॉरिटोरियम नहीं लेना है, तो वो है क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है और अगर आप लेंगे तो आप मॉरिटोरियम जितने का लेंगे उससे बहुत ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा आगे। तो हमने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, ये CNBC से हमने ये स्लाइड उठाई है। तो अगर आपकी EMI 50,000 की थी और आपको 36 महीने की EMI देनी थी, तो जब आप 3 महीने की मॉरिटोरियम लेते हैं, 3 महीने आप EMI पे नहीं करेंगे इस बार, तो आपको आगे जाके 2 लाख पे करना पड़ेगा। और लेट्स से आपकी 60 महीने की EMI थी 50,000 की और अब आप 3 महीने की मॉरिटोरियम लेते हैं, तो आगे जाके आपको 5 EMI देनी पड़ेंगी, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा EMI देनी पड़ेंगी। उसी तरह अगर आपका 20 साल का लोन था जहाँ पे आपकी 50,000 की EMI थी और आप 3 महीने की लेते हैं, तो आपको आगे जाके 15 एक्स्ट्रा वो EMIs देनी पड़ेंगी। तो ये केवल ये नहीं है कि 3 महीने का सवाल है, तो आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है भी या नहीं। अब आपको कब मॉरिटोरियम लेना ही चाहिए? आपकी बहुत बुरी हालत है और काफ़ी लोगों की जॉब गई हैं, तो अगर आपके पास असल में बहुत दिक्कत है तो प्लीज़ मॉरिटोरियम ले लीजिएगा। दूसरा, अगर आपको लगता है इस वक्त आपको पैसा सेव करना बहुत ज़रूरी है तो मॉरिटोरियम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और लास्ट, अगर आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको लगता है कि इक्विटी में पैसा लगा के आप 10% 12% कमा सकते हैं जबकि आपका लोन 8.5 या 9% पे, देन इट मेक सेंस कि आप मॉरिटोरियम को गूफ अप करके ले लें। पर मैं दोबारा रिपीट करूंगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे कोई मॉरिटोरियम नहीं लेना, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का उधार भैया सबसे बुरा उधार। तो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पे कोई मॉरिटोरियम नहीं लेना है। नाउ व्हाट शुड यू डू? तो जैसे हमने आज 3 बातें बताई। पहली चीज़, अगर आपकी बहुत बुरी हालत है तो मॉरिटोरियम ले लीजिए, और पर उसको याद रखिएगा कि क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं। क्रेडिट कार्ड पे बिल्कुल मॉरिटोरियम नहीं लेना। और अगर आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है और आप कोई गाड़ी या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। लास्टली, आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे आप अपना लोन पे समझ सकते हैं कि कितनी पेमेंट्स बढ़ेंगी, जैसे हमने 50,000 के एग्जाम्पल के साथ किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी भी बैंक 2 तरह से देख रहे हैं इस मॉरिटोरियम को। तो कुछ बैंक्स ने कह दिया कि आप सारे कस्टमर्स को आपको 6 महीने के लिए उन्होंने आपको फ्रीडम दे दी कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। पर आपको अब पता है, क्योंकि आज आपने हमारी वीडियो देखी कि EMI कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी ये मॉरिटोरियम लेने की वजह से, तो जल्दी से आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर या उनकी वेबसाइट पे जाके ऑप्ट आउट फॉर मॉरिटोरियम करेंगे। और अगर आपकी बैंक ने उसके अलावा ये कहा है कि मेरा कोई कस्टमर नहीं लेगा और उसने ऑप्ट इन वाला ऑप्शन दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे मॉरिटोरियम चाहिए। तो तब भी आपको अगर मॉरिटोरियम चाहिए तो आपको अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करना पड़ेगा, उनको ये बताने के लिए कि मुझे इस वक्त मॉरिटोरियम की ज़रूरत है। तो दोनों केसेस में ज़रा पता करिएगा कि आपके बैंक ने कौन सी ऑप्शन चूज़ किया है और उसके साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल पॉइंट्स अब आप और मैं साथ में देखेंगे कि अगर कुछ हमारी 20 लाख का लोन है या 30 लाख का लोन है और उस पर मैं मॉरिटोरियम लेता हूं तो कितना मुझे फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस मॉरिटोरियम कैलकुलेटर को। इस वेबसाइट का नाम है lendingcart.com और मॉरिटोरियम कैलकुलेटर अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत जगह से मिल जाएगा। इस वक्त सारे बैंक्स ने इसको बनाया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले समझ लें कि कितना आपको फर्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। मोस्टली लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई घर का लोन है, तो अगर मेरे पास 1 करोड़ का लोन है, तो मेरे पास 1 करोड़ का लोन है और हाउसिंग लोन मोस्टली 9 या 10% पे मिल रहा है और टेन्योर जो था मेरा 240 मंथ का था, मतलब 20 साल का। आप अपने आप भी डाल सकते हैं इसको। सो मैंने ये डाल दिया और उसके बाद मैंने इंस्टॉलमेंट
2 साल की पे कर रखी है, राइट। अभी ये सारे कैलकुलेटर्स 3 महीने का मॉरेटोरियम पे कैलकुलेट कर रहे हैं, बट आई एम श्योर ये अपडेट हो जाएंगे और जो आपको 6 महीने का भी कैलकुलेट कर सकता है। सो लेट्स कैलकुलेट। अब इन्होंने इसको दो तरह से दिखाया है, सेम टेन्योर और सेम ईएमआई। तो जब मैं सेम टेन्योर करता हूँ, तो अभी ये सेम टेन्योर में, तो ओल्ड ईएमआई 96,502 की थी और न्यू ईएमआई अब मुझे 3 महीने के बाद 98,935 की देनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि 2,433 रुपए मुझे हर महीने देने पड़ेंगे। तो अगर ईएमआई तो सेम रही पर अमाउंट बहुत चेंज हो जाएगा। और दूसरा, अगर मुझे ईएमआई सेम रखनी है तो मेरा टेन्योर में 6 की बढ़ोतरी हो रही है। तो पहले जहां 96,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मुझे एक्स्ट्रा देना है, तो समवेयर अराउंड 3 लाख के करीब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। सो प्लीज यूज दिस कैलकुलेटर टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये ईएमआई, ये मॉरेटोरियम आपको फायदा करेगा भी या नहीं, एल्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस। दूसरी चीज़, इसका टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हैं, क्योंकि लोन पे हमें टैक्स रिबेट मिलती है। तो अगर आपने अब ये ले लिया तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा भाई 31 मई में, मार्च में जब आप अपने टैक्स फाइल कर रहे होंगे तो इस बार आप कम रिबेट ले सकते हैं। अगर आपने वो कर रखा था अपनी प्लानिंग में तो वो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। और एक अभी ऑप्शन नया आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो 6 महीने का इंटरेस्ट है जिस पे मॉरेटोरियम नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक छोटी कंपनी चलाते हैं और अभी आपको मॉरेटोरियम की ज़रूरत है, तो आप ये 6 महीने के इंटरेस्ट को कंबाइन कर सकते हैं और 31 मार्च तक इसको एक नया लोन की तरह बना के इसको बैंक को वापस पे कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रेट ऑप्शन कि अगर आपको लगता है कि अगस्त के बाद आपके पास रेगुलर इनकम आने वाली है तो डिले मत करिए, या तो जितना डिले करेंगे उतना ही उस पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगने वाला है। तो वो 6 महीने का जो इंटरेस्ट है उसको साथ में करके 31 मार्च तक उसे पे कर दीजिएगा, तो थोड़ा ही आप पे फ़र्क पड़ेगा। आई होप आप अब थोड़े मॉरेटोरियम के बारे में क्लियर हो गए होंगे और कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू यूज़ दिस कैलकुलेटर टू फाइंड आउट कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है और क्रेडिट कार्ड पे मॉरेटोरियम लेना है या नहीं। और फाइनली, अगर आप कुछ खरीदने की सोच रहे थे, कुछ इनकम है, तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय। थैंक यू।